उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कोई इस हार की वजह ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ठाकुरों ने बीजेपी का खेल यूपी में खराब कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के बड़े चेहरे जिन्होंने बीजेपी के लिए अपने अपने मजबूत पकड़ वाले इलाकों में प्रचार किया था, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशियों का क्या हुआ। चलिए पहले बात कर लेते हैं यूपी के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य की। दावों की माने तो केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी, इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य इन इलाकों में जबरदस्त पकड़ रखते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बीजेपी का क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कौशाम्बी सीट की। कौशाम्बी सीट पर सपा ने पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा था, तो वहीं बीजेपी ने सीट पर विनोद कुमार सोनकर पर दांव लगाया था। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि सीट पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन सपा के पुष्पेंद्र सरोज के भाजपा के विनोद कुमार सोनकर को मात दे दी। पुष्पेंद्र कुमार सरोज का यहाँ 5,09,787 वोट मिले, वही विनोद सोनकर को 4,05,843 वोट मिले और विनोद सोनकर को यहाँ 2,03,944 वोटों से चुनाव हार गए। वहीं बात करें इलाहाबाद सीट की, तो इस सीट से सपा ने उज्जवल रमन सिंह को उतारा था, तो वहीं बीजेपी से नीरज त्रिपाठी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी को इस सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। सपा के उज्जवल रमन सिंह को 4,62,245 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के नीरज त्रिपाठी को 4,03,350 वोट मिले और वो 58,795 वोट से हार गए। अब चलिए आपको फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताते हैं। दावों की माने तो फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। यहां से बीजेपी ने प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा था और सपा की ओर से अमरनाथ सिंह मौर्य मैदान में थे। बीजेपी के प्रवीण पटेल को इस सीट पर 4,52,600 वोट मिले, तो वहीं अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,48,268 वोट मिले और प्रवीण ने सपा प्रत्याशी अमरनाथ को 4,332 वोटों से हरा दिया। लेकिन किस्मत कहिए कि किसी तरह बीजेपी प्रत्याशी यहां से जीत गए, क्योंकि यहां दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर चली और महज कुछ हजार वोटों से बीजेपी कैंडिडेट जीत पाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के अपने ही इलाके में पकड़ कमजोर पड़ गई है? अगर हाँ, तो आने वाले समय में बीजेपी को इस इलाके पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।